हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष आप लोगों के बारे में बताऊंगा कि अपने शरीर से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर कैसे निकालें और किस किस चीज़ों को खाने से ये हमारे शरीर में ये बनते हैं और इस प्रकार के शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल से हम निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये हमने सुना है, लेकिन इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है 1999 गुंटूर ब्लॉबल, और इसकी कि दाने दाने पे वाकई में लिखा है खाने वाले का नाम, जिसकी वजह से 1999 में उनको गुंटूर ब्लॉबल को नोबेल प्राइज मिला। सो इट इज़ नाउ साइंस दैट द फूड टॉक्स टू अस। आपने कभी देखा कोई जानवर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो घास खाता है। शेर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो अलग अलग तरह की पत्ती चूज करता है, कीपिंग इन माइंड कि वो कौन सी बीमारी उसको है, और कुछ समय में वो ठीक हो जाता है। जिनके पास पालतू कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उनको ये पता है कि जब उनके कुत्ते बिल्ली बीमार पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? सीधे घर से बाहर भागते हैं, ग्राउंड में भागते हैं, घास में लौटते हैं, उल्टी करते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। इंसान बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो भी सीधे भागता है, ग्राउंड में नहीं, डॉक्टर के पास भागता है, राइट? सो हम जब पैदा हुए थे लाइक अदर एनिमल्स, तो हमारे अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म भगवान ने दिया। द इनबिल्ट मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म जो हमें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करे, हमें लंबी आयु दे। फॉर एग्जाम्पल पलकों का, राइट? जब भी अगर कोई फूंक मारेगा आँख अपने आप बंद हो जाएगी। सो दैट इज द इनबिल्ट मैकेनिज्म। वो सीखने की जरूरत नहीं। एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने आप ही नोज, राइट, माँ का दूध कैसे पीना है, वो इनबिल्ट मैकेनिज्म है। सो जो हमें प्रोटेक्ट करती है, किसी बीमारी में क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, वो एक मैकेनिज्म है जो हर जानवर को दिया है, वो इंसान को भी दिया है। लेकिन इंसान शायद उसको भूलता जा रहा है, उसको पीछे छोड़ता जा रहा है। और वो सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, किसी भी डिजास्टर से कैसे बचना है उसकी मैकेनिज्म। आपने देखा होगा कि जब भी कभी अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक में सिर्फ इंसान मरता है, कोई एनिमल नहीं मरता। हाँ, वो एनिमल मरता है जो ट्रैप्ड है, जो दीवारों में जिसको इंसान ने बांध के रखा है। 1975 में चाइना के एक शहर में अर्थक्वेक से पहले, कुछ दिनों पहले, सारे के सारे जानवर वहाँ से छोड़ के भाग गए। इंसानों ने देखा जानवर छोड़ के भाग गए, कोई खतरा है। 1.5 लाख इंसान नो शहर छोड़ दिया, अर्थक्वेक आया, इंसान भी नहीं मरा। इट इज़ रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री। सो इसका मतलब यह है कि एनिमल्स को अर्थक्वेक आने से पहले आइडिया हो जाता है कि कुछ आने वाला है, सो दे रन अवे। इसका मतलब हमारे अंदर कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म है इन एवरी एनिमल, एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द एनिमल, राइट? एनिमल्स को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, ये आपको पता है। लेकिन जिनके पास पेट्स हैं, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुए हैं कि घर में अगर कोई हार्ट अटैक किसी का होने वाला है तो उसके कुछ घंटे पहले ही वो जो पेट है, वो जो कुत्ता या बिल्ली घर में है, वो अजीब हरकत करने लगता है, वो इंडिकेशन देने लगता है। इनफैक्ट यूएस में ऐसे लोग जो प्रोन हैं हार्ट अटैक के, या ऐसे लोग जिनको सीजर अक्सर आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कुत्ते होते हैं। इंडियन करेंसी में 15 लाख 20 लाख का वो कुत्ता आता है, और उस कुत्ते को कहीं भी ले जाना अलाउड होता है, उसको रेस्टोरेंट में ले जाना अलाउड। वो स्पेशल कुत्ते होते हैं, स्पेशली ट्रेंड होते हैं, और वो कुत्ते सीजर आने से पहले ही, कुछ घंटे पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि सीजर आने वाला है। सो दैट इज द इनर मैकेनिज्म। लेकिन वो मैकेनिज्म सारे एनिमल्स में है। अपने आप का बचाव कैसे करें? एन एक्स्ट्रा सेंस, इनर इंस्टिंक्ट जिसे बोल सकते हैं हम। क्या हमारे पास भी है? श्योरली वो है, बिकॉज वी आर ऑल्सो एन एनिमल। हाउ टू नो कि ऐसा है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट, कि हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है जो हमें रास्ता दे सकता है। अगर उसको हमने पहचान लिया तो रास्ता, जर्नी कॉल्ड लाइफ विल बी ईजियर। तो उसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट विल डू इट राइट नाउ। आपका फीडबैक फॉर्म है, उसको हाथ में लीजिए।
टेक इट इन राइट हैंड, अपने दाएं हाथ में लीजिए। उसके उल्टे साइड, जिस साइड पे बना है उसको देखिए, हाथ में दाएं हाथ से पकड़िए उसको देखिए। ये एक्सपेरिमेंट जीवन में आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अभी नहीं किया या अभी फेल हो गया तो दोबारा नहीं कर सकते। अब जो करेंगे तो पता चलेगा, यू कैन डू ओनली वंस। एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू द एक्सपेरिमेंट ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये एक्सपेरिमेंट पहली बार में सही हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ओके, एक हाथ में आपका वो पेपर है जिसमें ये पिक्चर बना है, दूसरा हाथ खाली है, उसको दिल पे रखिए, पूरा कंसंट्रेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आवाज़ ना हो, मोबाइल के बेल ना बजे तो अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब अपने आप से बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ। एक सवाल पूछिए, ये दो शेप्स आपके सामने हैं, इनमें से एक का नाम है बूबा, एक का नाम है किकी। बूबा और किकी। आपसे अपने आप से पूछिए, दिल से पूछिए कि भाई इनमें से बूबा कौन सा है, किकी कौन सा है। पहली आवाज़ जो आएगी दिल से, उसके वो आप अगर पेन है तो लिख लीजिए। पहली आवाज़ दिल जो बोल रहा है ये बूबा है, वहाँ बी लिख दीजिए। जिसको ब्रेन बोल रहा है ये तो किकी है, उसको के लिख दीजिए। वो आवाज़ क्यों आ रही है, उसका लॉजिक क्या है, उसको मत सोचिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ग्रास्प द फर्स्ट थॉट। पहली जो आवाज़ है उसको पकड़िए। डू इट राइट नाउ। जो भी आवाज़ आ चुकी होगी उसी को आप कीजिए, अब और मत सोचिए, अब उसको कर दीजिए। ओके, मैं 30 सेकंड और देखता हूँ पेन वेन खोलने के लिए, लेकिन जो आवाज़ आई है उसको पकड़ के रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। डोंट चेंज दैट, वॉट एवर इट इज़ राइट इट। लिख लिया? जिनके पास पेन नहीं है उनको वो मेमोराइज कर लें, बाकी लोगों ने लिख लिया। ये एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, हर जगह आंसर सेम मिलता है, सेम मिलता है। 99% लोग बोलते हैं ये है बूबा और ये है किकी। ऐसे है क्या? यहाँ पे अपने आसपास देखिए, अदला बदली करके देख लीजिए, एंड देन यू कैन सी, राइट। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं 99%। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक और सवाल पूछिए अपने आप से। ये एक तो बूबा है, किकी है, राइट। इनको अगर खाएंगे, ये शेप अगर खाएंगे तो एक मीठा होगा, खट्टा होगा। पहली आवाज जो है कि ये मीठा है, उसको एम लिख दीजिए, और दूसरा जो बचा वो खट्टा कीजिए। ओके, कर लिया आपने, एटलीस्ट डिसाइड कर लिया आपने, राइट। अगेन 99% लोग ये आपस में अदला बदली करके देख लीजिएगा, विल से ये बहुत मीठा, ये बहुत खट्टा। देखिए अपने आसपास, लोग कोई लॉजिक नहीं है। There is called inner instinct, हमारे अंदर की वायरिंग। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, साइंटिफिक भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। हमारे ब्रेन में जब हम पैदा हुए थे, जैसा आपको पता है ऑलरेडी कई सारी प्रोग्रामिंग हुई है, ताकि पैदा होने के बाद आप लंबे समय तक जिए, और रास्ते में जितनी सारे अड़चन आए, अगर आए तो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, उसमें हमें क्या करना है, वो वाली प्लानिंग, वो वाली प्रोग्रामिंग, वो वाली लर्निंग, इट इज देयर इनसाइड, राइट, एज इट इन अदर एनिमल। और उसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक होगा तो हमें नहीं पता, बट वो है, और वो बिल्कुल सेम है हर एक के लिए, राइट। सो उसको पहचानने की जरूरत है। इस साइंस को कहते हैं गैस्ट्रोफिजिक्स, राइट, अ न्यू साइंस, गैस्ट्रोफिजिक्स। सो ये देखा गया कि इंसान में नॉर्मली कोई भी चीज जो राउंड टाइप की हो, उसका दिमाग बोलता है मीठा है, इट सेज इट इज स्वीट, राइट। इन कंपैरिजन कोई एंगुलर टाइप का दिमाग बोल रहा है तीखा है, खट्टा है, मीठा नहीं है। लेकिन ये हमारी अंदर की एक इनर एक कम्युनिकेशन है, जिस मान लो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द फूड। जब आप कुछ खाते हैं वो सिर्फ जीभ से नहीं खाते, आपको पता ही है, आंखों से खाते हैं, स्मेल से खाते हैं, राइट, कानों से तो भी खाते हैं। जो आपको फील होता है, जैसा भी आपको फील होता है, जो टेस्ट का फील होता है, वो फीलिंग इज नॉट जस्ट व्हेन यू ईट, व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट इट। उसका जो शेप है, जैसे ही आपने शेप देखा तो आपके ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि इसका टेस्ट कैसा लगने वाला है, राइट। ये बात बड़ी बड़ी कंपनी ने समझ ली, कैडबरीज ने ये बात समझ ली 2010 में। तो उन्होंने एक बदलाव किया 2010 के बाद जो चॉकलेट बेचने लगे, व्हाट दे डिड, ये
ऑक्सफोर्ड जर्नल में आया है 2010 के बाद 13 के बाद उन्होंने कैडबरीज के एंड्स को गोल कर दिया। पहले एंड्स बिल्कुल वो रेक्टेंगल शार्प था, उसको गोल कर दिया। सो दे न्यू कि गोल से द परसेप्शन इज इट इज स्वीटर, इट इज मोर टेस्टियर, ये ज्यादा मीठा है, ये ज्यादा स्वादिष्ट है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कुछ ना कुछ अंदर एक प्रोग्रामिंग है हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे कि बाकी एनिमल में है, जो वो अक्सर यूज करते हैं अपने बचाव के लिए, राइट, अपने लॉन्ग लाइफ के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड द सेम प्रोग्रामिंग इज विद अस आल्सो। और कई बार उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही हम सारे डिसीजन लेते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्रोग्रामिंग। आज हम उसी को थोड़ा और गहराई से अंडरस्टैंड करेंगे, नंबर 1, एंड नंबर 2 अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हम कैसे यूज करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कैसे यूज करें। स्पेशली अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हाउ वी कैन यूज दैट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट इनर वॉइस, राइट, द टॉकिंग फूड। We keep on talking with the food. The moment we start thinking about the food, we are talking with the food, right? So we'll try to understand that. देखिए, हमारे बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं, और हर सेल को के अंदर वो प्रोग्रामिंग है कि वो अपना बचाव कैसे करे। हमारे अंदर देयर आर मेजर ऑर्गन्स, हर ऑर्गन के पास अपनी प्रोग्रामिंग है। देयर इज ए प्रोग्रामिंग इनसाइड एवरी ऑर्गन हाउ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट की बात करते हैं, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर पहले सुना है, हार्ट जब भी उसमें ब्लॉकेज होता है तो देयर इज ए प्रोग्रामिंग कि ब्लॉकेज के बावजूद भी हार्ट जिंदा कैसे रहे, राइट, एक नया ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड सप्लाई करके, विच इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास। तो वो नेचुरली हर जानवर में होता है, विच इज कॉल्ड कोलेटरल आर्टरीज। उसको कब खोलना है, कैसे खोलना है, ऑल दोस प्रोग्रामिंग इज देयर इन द हार्ट, ताकि हार्ट अपना ख्याल खुद रख सके, so that it can take care of itself. It keeps on talking, right? It keeps on understanding the situation. अच्छा, ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे तीनों के तीनों arteries blocked है, 100% blockage, but the person is fine, right? तो कैसे, how it is happening? क्योंकि हार्ट ने उसी वक्त वो जो अंदर एक प्रोग्रामिंग है जिसके जब आप पैदा हुए थे, वो जैसे भी बाकी एनिमल्स के साथ है, वो प्रोग्रामिंग के तहत हार्ट को उसने सीखा हुआ है कि मुझे अपने आप को कैसे बचाव करना। सो आपको हार्ट को बचाने की जरूरत नहीं, हार्ट को पहले ही पता है कि कैसे बचना है। आपको उस वक्त उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, द काइंड ऑफ सपोर्ट व्हिच इट एक्सपेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा व्हेन द टाइगर गेट इल, मांसाहारी, तो वो पत्ते चुनता है, ये पत्ते लूं कि वो घास खाऊं कि ऐसा करूं। सो टाइगर क्या कर रहा है, वो अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उस तरह का न्यूट्रिशन देने की कोशिश कर रहा है। बाकी तो बॉडी ठीक करता है, ये तो यू नो, राइट। सो ठीक तो बॉडी करेगा, वो मैकेनिज्म अंदर है, एंड द बॉडी इज डूइंग इट ऑलरेडी, दैट्स व्हाई वी आर अलाइव। हम जो जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, इसका मतलब वो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन कई बार वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो हार्ट की बात करें या फिर चाहे हम हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन, लिवर। वो आपने सुना है क्या लोग, 2.5 किलो का वो क्या था, हाथ था। देखिए सबको यहाँ 2.5 किलो का हाथ है कि नहीं, आई डू नॉट नो, बट 2.5 किलो का एक ऑर्गन है, दैट इज liver, the biggest organ, and that is also called the second brain. Liver is known as second brain. क्यों? क्योंकि liver अपने decisions बिना brain से पूछ के लेता है अक्सर। तो liver itself is having its own brain. वो decide करता है क्या करना है, what action to be taken. Right? It is about 10 times more heavier than the heart itself. So liver इतना ज़्यादा important role play करता है हमारे body में। 1500 सदी से पहले की अगर आप देखेंगे मेडिकल बुक्स, तो उसमें यही पाया जाता है कि लिवर से ब्लड को कंट्रोल करते हैं। अब तो हमें पता है कि हार्ट से करते हैं। सो लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लिवर कीप ऑन टॉकिंग टू द फूड, राइट। वो कैसे बात करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, अगर वो अंडरस्टैंड कर लें, सो विल इंस्टेंटली नो, हमें ये पता चल जाएगा कि जब भी हमारे बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है, आई विल नॉट कॉल इट डिजीज, मैं अगर डिजीज बोलता हूँ तो बड़ा ही भारी भरकम, डिजीज, डिस का मतलब क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट, राइट। तो डिस्कम्फर्ट है मतलब बॉडी बोल रहा है कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा, गड़बड़ है। तो दैट इज द टाइम हमें अपनी लिवर की बात सुननी है, राइट। लिवर की बात भी नहीं सुन रही, लिवर को अपने काम करने देना, उसको इंटरफेयर नहीं करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिवर को पता उसको क्या करना है, हार्ट को पता उसको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बीच में अड़ंगी नहीं लगानी, लेट इट वर्क द वे इट वांट टू वर्क। सिर्फ उसकी आवाज को सुन के, जैसे अभी अपने आवाज को सुनी, आपको उसको सपोर्ट करना है, राइट। तो यू नीड नॉट टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल, राइट, टू अंडरस्टैंड
मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इंटेलेक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी को बॉल कैच करना आता है? एनीबॉडी हु कैन कैच द बॉल? आइए आइए, वहीं पे कैच करेंगे। गुड। और किसी को आता है? आप कैच करेंगे तो ये आपका। वंडरफुल। अच्छा, अभी बैठे अभी ने बॉल को कैच किया, राइट? इसका एक बॉल का वेट था, राइट? इसका एक एक्सेलरेशन था, इसकी एक वेलोसिटी थी, राइट? तो फिर आपका एक एंगल था पकड़ने का, आपने देखा वो एक, राइट? देयर आर मेनी थिंग्स। जरा इमेजिन कीजिए ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई फिजिक्स का स्कूल, हाउ टू कैच ए बॉल, 7 साल का कोर्स है। कितनी वेलोसिटी पे आपको कौन सा हाथ कितना एंगल पे रखना है, राइट? और उसमें ब्रीदिंग कितनी कैसे आपको रोकना है उस वक्त, राइट? वो भार को कैसे एस्टिमेट करना है, वो कैलकुलेशन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 7 साल पढ़ाई करेंगे, राइट? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप कैच कर पाए कि नहीं कर पाए, इट डिपेंड्स ऑन कि आप वो बॉल की एक्सेलरेशन को आप समझ पाए, उसकी स्पीड को भाप पाए, वो कहाँ गिरेगा वो पहले से अपना एस्टिमेट कर पाए ना, कि यहां गिरेगा तो हाथ में ऐसे कर लूं, और अगर यहां से यहां होगा तो मैं उठते टाइम में ऐसे कर लूं। ये सब दिमाग में चल रहा था ना, लेकिन वो एक कैलकुलेशन तो है। लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपने ये तो किया नहीं कॉपी पेंसिल में। हाउ टू कैच द बॉल परफेक्टली, इसका एक स्कूल अगर हो कि जिसमें फॉर्मूला सारा सिखाया जाए कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कितना वेट होगा उसको कैसे एस्टिमेट करना है, तो क्या आप बेटर कैच कर पाएंगे, राइट? और 7 साल के बाद तभी आप अलाउड है कि पहली बार बॉल कैच करना अलाउड है, जब आपने ये सारे फॉर्मूले सारे रट लिए, एग्जाम में पास कर दिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, डेफिनेटली जब हमने बॉल कैच किया, इट इन्वॉल्व्ड ऑल दोज फैक्टर्स, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सारी कैलकुलेशन आपको एक्चुअली करनी है। वो आपका बॉडी कर रहा है ना, वो आपके सारे सेंसेस कर रहे हैं ना, राइट? आपको आपने क्या किया, अपने सेंसेस की बात को सुना, अंदाजा लगाया, यू कुड डू इट, इजंट इट? It is as simple as that. You need not to be highly intellectual. You need not to be the master in physics, right? Only then you are able to catch the ball. In fact, it is the other way around, right? इसका ठीक विपरीत, right? ठीक उसी तरह से कई सारी चीजें बहुत सहज हो सकती हैं। For example, हम जिंदा है तो हमारा एक ब्लड प्रेशर होगा, जरूर होगा, एक ब्लड शुगर होगा, एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा, हमारे बॉडी के सैकड़ों पैरामीटर्स होंगे, जरूर होंगे, तभी हम जिंदा है। और वो पैरामीटर एक पर्टिकुलर रेंज में होंगे तभी हम जिंदा है। लेकिन वो सारे पैरामीटर हमें कैलकुलेट करते करते कि सारे पैरामीटर मैं रोज कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना बढ़ गया, यूरिया कितना घट गया, और यूरिक एसिड कहाँ पे पहुंच गया, कोलेस्ट्रॉल का एचडीएल है, दूसरा कौन सा है, एलडीएल क्या हो गया। सो और वो सारे पैरामीटर को देख रहे हैं, और जो कम है उनमें से उसको ज्यादा कर रहे हैं, जो ज्यादा है उसको कम कर रहे हैं। एंड नाउ आई थिंक दैट आई कैन बी अलाइव, राइट? ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपको मैंने बोला कि भाई मैं बॉल फेंक रहा हूँ, आप कैच करें, बोले रुकिए मैं अपना कैलकुलेटर निकाल देता हूँ, पहले बॉल का वेट बताइए कितना वेट है, क्योंकि तभी तो मैं कुछ करूंगा, राइट? So you can well imagine, you can well understand कि जिंदा रहने के लिए बॉडी के जरूर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर अगर गड़बड़ हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन उस पैरामीटर को कैलकुलेट करने का काम भगवान ने आपको नहीं दिया है। वो इनबिल्ट सिस्टम है बॉडी के अंदर, उस सिस्टम को हम समझ नहीं सकते। वो एक एक सेल्स में बसा हुआ इंटेलिजेंस है, सेलुलर इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसको समझना ठीक वैसे ही होगा जैसे कि बॉल को कैच करने से पहले सारे पैरामीटर पहले कैलकुलेट करना। उतना ही ज्यादा मुश्किल या उतना ही ज्यादा असंभव होगा। एक सिंपल से एक्शन को असंभव बनाना हो तो वो ये तरीका है जैसे मैंने आपको बोला, राइट? सो आपको सिर्फ इतना करना है कि यू टू अंडरस्टैंड द इनर इंस्टिंक्ट इन द सेम वे एज अदर एनिमल डज। जैसे कि यहाँ जितने भी जीव हैं इस दुनिया में वो ये करते हैं, वही आपको करना है, सहज बनाना है। हाउ टू डू इट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, कोई भी खाना हम खाते हैं तो मुंह में जाता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन के बाद अब बारी आती है कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है उसको। यहाँ पे एक पहरेदार है, एक गेट कीपर, उस गेट कीपर का नाम है लिवर। लिवर डिसाइड करता है खाना अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, लाइक गेट कीपर। अच्छा, आपने गेट कीपर रखा क्योंकि आप अपना घर का प्रोटेक्शन चाहते हैं, और आपने गेट कीपर बोल दिया, नया नया अभी वो एम्प्लॉय हुआ है कि कोई भी दोस्त आए अंदर जाने देना, दुश्मन को रोक देना। अच्छा, वो कैसे पहचानेगा? नया नया है तो आपने क्या किया, क्या करेंगे आप? हाउ यू विल एंश्योर कि वो पहचान ले? आपने एक लिस्ट दे दी है दोस्तों की। दुश्मन तो कितने भी हैं, वो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन दोस्त लिमिटेड है। तो आपने एक लिस्ट दे दिया कि ये फोटो है और ये इनका नाम है, तो जब भी कोई आए फोटो से मैच करना, और अगर मैच होगा कोई भी एक फोटो से तो अंदर जाने देना। एज सिंपल एज दैट, राइट? ठीक उसी तरह से जब भगवान ने हमें बनाया
तो लिवर को गेटकीपर बना के उसके पास एक लिस्ट दे दिया कि ये इंसान है या कोई भी एनिमल, हम कुछ भी मुंह में डालेंगे और डालेंगे तो पता नहीं बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है। तो लेकिन एक गेटकीपर खड़ा है, एक पहरेदार खड़ा है जो कि पहरा दे रहा है, और वो पहरेदार के पास एक लिस्ट है, और वो लिस्ट सैकड़ों साल पुरानी वाले जो प्रोग्रामिंग है वही वाला लिस्ट है उसके पास, और वो पहरेदार उस लिस्ट को देखेगा एंड देन इट विल अलाउ, ठीक है इसको ब्लड में जाने दो, इसको फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने दो। दिस डिसीजन इज टेकन बाय लिवर, राइट। भगवान ने जब हमें बनाया था, नेचर ने जब हमें बनाया था आज से कई मिलियन या हजारों साल पहले, तब की वो प्रोग्रामिंग है। उस वक्त बिस्किट था क्या, ब्रेड था क्या, मेडिसिन थे क्या? दीज थिंग्स वर नॉट देयर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये खराब है कि अच्छा है, मैं इस पे बोल ही नहीं रहा कुछ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये थे या नहीं थे, राइट। सो ये सब नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मान लेते हैं कि आपने एक नया दोस्त बनाया, न्यू फ्रेंड, लेकिन उसका जो फोटो है उस गेटकीपर को नहीं दिया, वो उसको रोकेगा या जाने देगा? रोकेगा ना, उसके लिए तो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई एम नॉट सेइंग कि क्या खराब है क्या नहीं खराब है, आई एम जस्ट सेइंग कि एक लिस्ट है वो लिवर के पास है, उस लिस्ट के अलावा कोई भी चीज अगर मुंह से पेट में जाएगा तो लिवर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो रोके। कैसे रोकता है वो? सिंपल भाषा में करें तो इसको ये है, इट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको वापस भेज देगा इंटेस्टाइन में, फिर वो कोलोन में जाएगा, वो टॉयलेट से बाहर निकल जाएगा, बात खत्म। तभी तो हम रोज टॉयलेट जाते हैं। लिवर ना हो तो टॉयलेट जाने की जरूरत ही ना हो, सब कुछ अंदर जा रहा है, कुछ बाहर जा ही नहीं रहा। सो यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लिवर। लिवर का रोल आपको ठीक से आइडिया हो गया कि लिवर चेक करता है कि भाई वो इस लायक है क्या, नहीं है तो वापस कुछ पहचान में नहीं आ रहा तो बोलते हैं भाई साहब है नहीं घर पे, आप बाहर वापस जाओ, जब आएंगे तो पूछ के आपको, ऐसे ही होता ना। तो द सेम थिंग द लिवर डज। अच्छा, अब ये बताइए, कोई भी दवा जब लेते हैं, वो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन फॉर दैट मैटर, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, लिवर उसको रोकेगा, स्टॉप करेगा या जाने देगा? स्टॉप करेगा। अगर इस थ्योरी के हिसाब से बायो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में हॉर्मोसिस। हॉर्मोसिस टॉक्सिकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये पाया जाएगा, बट मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं इसको, कि कोई भी दवा दुनिया की अगर जाएगा पेट में तो लिवर उसको रोकेगा, बिकॉज लिवर के लिए वो एलियन है, लिवर के लिए वो जाना पहचाना नहीं है, सिर्फ इसलिए रोकेगा, राइट। और फिर वो वेस्ट बन के निकल जाएगा। लेकिन अब मान लो नींद की गोली लेते हैं, नींद आती, पेन की गोली लेते हैं, दर्द चला जाता है, ब्लड शुगर की गोली लेते हैं, ब्लड शुगर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, राइट। ऑल दीज थिंग्स हैपेंस, ये सारी चीजें होती हैं। तो लिवर क्यों नहीं रोक रहा उसको? व्हाई द लिवर इज नॉट स्टॉपिंग? वो कैसे क्रॉस कर जा रहा है? इसको जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आज के पूरे लेक्चर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, जो अब बताने जा रहा हूं। अगर इसको हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देख के तो समझ में आ गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर ये कैसे होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर को कैसे अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे और आपको मोटिवेशन मिले, और साथ में हमें भी मोटिवेट करें ताकि ये वीडियो और बने। और लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।